एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। और तेलीबाग एजी एबनेजर चर्च में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जबकि हम ऑनलाइन मिनिस्ट्री में एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रार्थना के लिए तैयार है। सो परमेश्वर भी हमें दे रहा है और ब्लेस करने के लिए परमेश्वर तैयार है। सो हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमेन, हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, Yes, हम आपके hallelujah, नाम को praise the Lord। उठाते हैं। अपने आकाश हाथ और उठा के पृथ्वी परमेश्वर को को बनाने धन्यवाद। वाले परमेश्वर, हम आपको Hallelujah, धन्यवाद praise the देते हैं Lord। प्रभु, The name of और Jesus। धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन प्रेयर के लिए। Yes, प्रभु जी, hallelujah। और जितने भी लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में शामिल हैं, उन्हें हाँ, आपके मेरे हाथ प्रभु, में देते हैं hallelujah। प्रभु, जो हमारे साथ मिलकर आपको स्तुति आराधना देते हैं। Yes। हम उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते ओ, हैं यीशु प्रभु, के और नाम साथ ही से। आपके इबाला चर्च तेलीबाग कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सब कुछ अपने नियंत्रण में आप ले लीजिए Amen, प्रभु, praise the क्योंकि Lord। आपका वचन स्वयं ही इस बात को कहता है Amen, कि जहाँ मेरे Jesus। नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, हाँ, मेरे वहाँ पिता। आपकी उपस्थिति होती है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं hallelujah। आपकी महान उपस्थिति The के लिए, name of Jesus। धन्यवाद आराधना प्रार्थना और Yes। वचन के लिए, Hallelujah। धन्यवाद प्रभु आपकी संगति के लिए। Yes, God। हमारी प्रार्थना होने दे, अपनी महिमा को आप जारी कर, ताकि Amen। आपका नाम ऊंचा होने Praise the पाए। Lord। और आज की संगति के द्वारा हर एक जन प्रभु जी आशीषित होने पाए। Yes, प्रभु, God। आप अनुग्रहित करिए। Yes। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे,
सिंहासन के पास ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। जैसे गिरने पानी के लिए प्यासी मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे गिरने पानी के लिए प्यासी मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे कितने मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे कितने मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, चल मुझे, हालेलुया। तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हालेलुया। चल मुझे, हालेलुया। हालेलुया। तू है जहाँ, Yes, hallelujah. ले चल मुझे, Amen, amen. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, केवल तू आपके है हैं जहाँ, ले चल मुझे, और अपनी उपस्थिति में चल लेकर मुझे। प्रार्थना करें, हालेलुया। विवाला रोवाला शेरा बाबा बाबा बाबा, दुआ बाबा बाबा बाबा, शबा बाबा बाबा, विगाला बाबा विवाला शबा बाबा बाबा, शबा कतुरिया ला 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 बाबा, विवाला रोवाला शे, दुआ बाबा बाबा बाबा, शबा बाबा बाबा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के नाम से पिता की महिमा परमेश्वर। हाँ बेटा, इस जहान में गूंजने पाए पिता, आपकी कलीसिया में गूंजने पाए पिता, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनके जीवनों में गूंजने पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना की गूंज पिता उनके जीवन को नया कर दे पिता। हालेलुया। ओ विवाला रवाला शे, वदन रवाना खवना को, विवा बाबा बाबा, शबा बाबा बाबा, वदन रक्तुरिया ला 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 ला, विवाला रवाला शदन रवाला, द्वारा रवा शदन रक्तु, विवा बाबा बाबा, विवा बाबा बाबा, शबा बाबा बाबा। हालेलुया। प्रार्थना आप कार्य करें, पिता ऑनलाइन में पिता आप कार्य करें, हमारे विश्वासियों के जीवन में कार्य करें, हमसे जुड़े हुए हर एक के जीवन में कार्य करें, हमारे परिवार में कार्य करें पिता, हमारे कलीसिया में काम करें पिता, हमारे कलीसिया के जवानों में, बुजुर्गों में काम करें पिता। हालेलुया। ऑनलाइन जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके जीवनों में आप कार्य करें पिता। हालेलुया। अपने जीवन से पिता हम आपको बलिदान करते हैं, हम जितना भी धन्यवाद दे कम है पिता, हम जितना भी परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे कम है, हम जितना भी आपको स्तुति दे कम है मेरे खुदा, क्योंकि आपने पिता हालेलुया अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर इस संसार के लिए हमारे लिए बलिदान कर दिया मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया।
पिता आपकी महिमा को चाहते हैं, आमेन, आपकी आमेन। प्रशंसा को चाहते हैं हालेलुया। पिता। आप हम सबके जीवनों में कार्य करें, आमेन। आप हम सबके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद आप हम यीशु। सबके जीवनों को पिता हालेलुया अपनी आशीषों से भरने वाले खुदा हैं, हालेलुया। अपनी आशीषों में लेके चलने वाले खुदा हैं हालेलुया। प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, करते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। धन्यवाद मेरे Thank you, खुदा, Lord. धन्यवाद धन्यवाद। मेरे खुदा। हम धन्यवाद हालेलुया, देते हैं यीशु थैंक राजा। यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर गॉड, हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। लोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, मेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, मेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। जय की सेना हमें घिरे हुए हैं, जय की पिता हमें थामे हुए हैं। जय की सेना हमें घिरे हुए हैं, जय की सेना हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। जय की सेना हमें छुपे हुए हैं, जय की पिता हमें थामे हुए हैं। जय की सेना हमें घेरे हुए हैं, जय की पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहेंगे यीशु के नाम की स्तुति, भूल जाए लोगों के नाम सभी। करते रहेंगे यीशु के नाम की स्तुति, भूल जाए लोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा।
में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु के नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु के नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। हाँ पिता, आपका नाम पिता हमारे घर की सुरक्षा है, हमारी कलीसिया की सुरक्षा है, हमारे लोगों की सुरक्षा है प्रभु। और आप क्या पिता, आपका नाम पिता हमारे लोगों की सुरक्षा है, हमारे बच्चों की सुरक्षा है, हमारे आत्मिक बच्चों की सुरक्षा है प्रभु। और आपका लहू परमेश्वर हालेलुया हमें पिता घेरे रहता है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं, आप अंत है प्रभु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने आराधना करने के लिए सहायता किया, मदद किया प्रभु, और आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता, आपने उसे ग्रहण करके अपनी आशीषों को अपने लोगों के लिए, जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने लोग पिता हमें सुन रहे हैं पिता, आपने सभी के जीवन में पिता रिलीज किया है, अपनी आशीषों को रिलीज किया है। हम विश्वास करते हैं पिता, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा को पिता अपने लोगों के जीवन में, अपने कलीसिया में, अपने चर्च में पिता, अपने चर्च के लोगों के जीवन में यीशु के नाम से पिता हम रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं पिता, ताकि आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम जलाल पाए प्रभु, आपका नाम पिता इस संसार से अपने लोगों के जीवन से ऊंचा हो मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को पिता आपके दास जबकि आपके वचन से पिता बांटते हैं, आपके दास के जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जल्दी से की आइए हम सीधे वचन में जाएंगे और जल्दी से हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 11 पदों को हम मनन करेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसे हम सब जानते हैं कि फिर से 3 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन को कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने संघर्ष के विषय में यह बात करते हैं, उस पिता की ताड़ना के विषय में परमेश्वर यहाँ पर बात करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 1 से लेकर हम 11 पदों को पढ़ेंगे। और इस समय में हम सब संसार का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, और खासतौर पर जो मसीह भाई बहन है वो भी मसीह में होकर संघर्ष को कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के इस वचनों को। वचन बताता है इस पहले पद में कि इस कारण जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि सच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संघर्ष में जो दौड़ हम और आप दौड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उस मसीह दौड़ में जो हमें और आपको दौड़ना है, क्या करना है हमें कि हर एक
पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ हमें दौड़ना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर हमें और आपको धीरज से दौड़ने के विषय में बात करते हैं। जो जीवन हम चल रहे हैं, जो जीवन को हम बिता रहे हैं, और मसीह में परमेश्वर का वचन कहता है कि उन गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को हम दूर कर दें। हालेलुया, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो मसीह दौड़ हम और आप शामिल हैं, उसमें वचन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें हर एक रोकने वाली वस्तु को हमें दूर करना है, हर एक उलझाने वाले पाप को हमें दूर करके उस मसीह दौड़ में आगे बढ़ना है। हालेलुया, वो रोकने वाली वस्तु क्या है? हो सकता है कि रोकने वाली वस्तु वो मसीह में पाई गई हमारे पास जो समृद्धि है, जो आशीषें हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे पास में होना चाहिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ये ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, लेकिन कई बार हमारी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो वचन बताता है कि हर एक वो रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप, और कई बार जो पाप जो हमें उलझा देते हैं, कई बार जो चीज़ें हम निराशा में होने के समय में हम परमेश्वर के विरुद्ध में चाल चलते हैं, कई बार हमारे जो वचन जो हमारे मुख से निकलने चाहिए, जो वो ही अपशब्द बनकर हमारे मुंह से निकल जाते हैं, जो लोग के हृदय को चोट पहुंचाते हैं, और वो पाप परमेश्वर का वचन कहता है उसे हमें दूर करके हमें धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया, परमेश्वर हमें इस वचन से हमें सिखाते हैं कि जो संघर्ष हम और आप मसीह जीवन में कर रहे हैं, उस संघर्ष को हमें पार करना है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना है। हालेलुया, हमें हो सकता है कि हमारा परिवार हमको रोक रहा हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमें रोक रहा है परमेश्वर के साथ चलने में। हो सकता है कोई ऐसा पाप है जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर हावी हो रहा है, जो हमें परमेश्वर के साथ चलने में रुकावट को लेकर आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया, हमें और आपको ये मालूम है, हम जो मसीह में चल रहे हैं, हमें और आपको मालूम है कि हमें धीरज के साथ उसमें दौड़ना है। हो सकता है कि इस समय आपके पास वो सारी सुविधाएं, वो सारी आशीषें, वो सारी जरूरतें आपकी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें धीरज के साथ उसमें चलना है, धीरज के साथ हमें उस दौड़ में हमें शामिल होना है। हालेलुया, अगर हम एक और वचन को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों में 9 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 24 से 26 पद को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया, अगर हम 24 पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि हमारी दौड़ ऐसी होनी चाहिए कि हम जीते। हालेलुया, लेकिन हम और वचन को वहां पे मनन करेंगे तो वचन में साफ साफ लिखा है कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति उसमें जीतता है। लेकिन ये मसीह दौड़ है, और मसीह दौड़ को जो लोग पूरा करते हैं, वचन कहता है वो सारे लोग उसमें जयवंत होते हैं। हालेलुया, और इसलिए परमेश्वर का वचन में सिखाता है उस कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस बात को बताता है कि हमें ऐसा दौड़ना है कि हम जीते। हालेलुया, इसका मतलब हर हमारे जीवन में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही है, उसे हमें दूर करना है और हमें जयवंत होना है। हमें धीरज के साथ उसमें दौड़ना है ताकि हम जीत नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा पद में हम वापस जाएंगे, इब्रानियों 12 अध्याय और दूसरा पद। वहां पर लिखा है, और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जत की कुछ चिंता
न करके उस क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्वयं कर दिया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस विश्वास के लिए उस कष्ट को हमारे प्रभु ने सहा है। हालेलुया, उस दर्द को उसने सहा है, उस कष्ट को उसने सहा है और उस भयंकर शर्म को उसने सहा है। अगर हम परमेश्वर के वचन को मनन करें, मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 36 पद को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से बात करता है। आइए जल्दी से हम निकालेंगे मरकुस उसका 14 अध्याय और 36 पद को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया। अगर हम इस वचन को हम मनन करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को सहा, उस दर्द को, उस कष्ट को परमेश्वर ने सहा, ताकि हमारा और आपका छुटकारा हो जाए। परमेश्वर यही बात इब्रानियों की पत्री में भी सिखाते हैं कि हमें उस विश्वास की कर्ता, उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता की बात ना सोच छोड़ी। हालेलुया, उस क्रूस के दुख को उसने सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हमें भी उस बात के लिए तैयार होना है। जो संघर्ष हमारे जीवन में है, जो तनाव हमारे पास में है, जो कष्ट हमारे पास में है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए एक उदाहरण बना, जो उसने सब कुछ सहा, उस शर्म को भी उसने सहा, उस लज्जा को भी उसने सहा, उस क्रूस की मृत्यु को भी उसने सहा और उस कष्ट को भी उसने सहा। और परमेश्वर को बताता है कि सहने के उस कष्ट को, उस दर्द को सहने के बाद उसने हमारे लिए वो आनंद की भरपूरी उसने रखी है। हालेलुया। और वही बात परमेश्वर हमें और आपको इस इब्रानी की पत्री में पौलुस इसी बात को लिखता है और इस बात को कहता है कि हमें केवल यीशु की ओर ताकना है। हालेलुया। समस्याएं कितनी भी हो, कष्ट कितना भी हो और प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, भले हमारे लिए लॉकडाउन हो गया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें केवल यीशु को ताकना है, हमें यीशु को देखना है, उसके पीछे चलना है, उस पर विश्वास करना है। वो प्रभु यीशु मसीह में हमें और आपको बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसी बात को हमें और आपको सिखाता है कि हम केवल प्रभु को देखें, वो उसकी और अपनी आंखों को लगाएं, उस पर हम विश्वास रखें, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आनंद परमेश्वर ने हमारे रखा है वो आनंद हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम तीसरे पद को हम मनन करेंगे। वचन कहता है, इसलिए उसी पर ध्यान करो जिसने अपने आप को विरोध में पापियों का इतना विरोध सहा कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया। है ना, परमेश्वर का वचन बात करता है। और चौथे और पांचवें पद को अगर पढ़ते हो, आप लिखा, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। हालेलुया। और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़ी भी लगाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लगातार अपने वचन से संभालते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है 3, 4 और 5 पदों में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अगर हमारे जीवन में कोई ताड़ना अगर हमारे जीवन में आई है, कोई दुख हमारे जीवन में आया है, कोई परेशानी अगर हमारे जीवन में आई है, या किसी चीज को लेकर हम, किसी वस्तु को लेकर अगर हम परेशान हैं, या कोई बात को लेकर अगर हम परेशान हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे प्रभु इस बात को चाहते हैं कि हम उस पर ध्यान दें, हम उस पर, ओ हालेलुया, कि हम उसके
सारे उसको विश्वास करते हुए सारे दुखों को हम सह ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है आप अनुग्रह करिए। ओ हालेलुया। कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की ताड़ना ओ हल्की बात हमें नहीं जानना है। ओ हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि अगर कोई दुख हमको घेरे हुए, कोई परेशानी अगर हमको घेरे हुए है, तो ये प्रभु का प्रेम है। वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें तैयार करना चाहता है। जैसे हमारे प्रभु ने उस दुख को उसका सामना किया, परमेश्वर का वचन भी हमें और आपको सिखाता है। वो हमें तैयार कर रहा है, वो हमें अनुशासित कर रहा है, वो हमें डिसिप्लिन में हमें लेकर आ रहा है और हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है अपने सामर्थ के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, कि हम उसकी आज्ञाओं को मानना सीखें। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर हमें और आपको सिखाते हैं कि जो बातें हम भूल गए हैं, जो बातें हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम चाल चल रहे हैं, हम उन सब सारी बातों को हम वापस अपने जीवन में हम लेकर आए। और परमेश्वर इसी बात को हमें और आपको सिखाना चाहता है कि जो प्रभु की ताड़ना है उसको हमें हल्की बात नहीं समझना है, बल्कि उसके द्वारा हमें अनुशासित होना है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान ले पाए। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10:13। हालेलुया। अब इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य को सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, पर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है और परमेश्वर हमें और आपको छोड़ता नहीं है, वो हमें त्यागता नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसे तुम सह ना सको। इसका मतलब जो समस्या हमारे पास में है, जो कष्ट हमारे पास में है, जो दुख हमारे पास में है, जो जरूरतें हमारे पास में है, वो ऐसी नहीं है जिसका हम सामना न कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है कि वो हमारी सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में जाने नहीं देगा। हालेलुया। वरन उसके बदले में वचन बताता है कि परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा ताकि हम सह सके। वो हमारे लिए उपाय भी करेगा, वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें तैयार करेगा, वो हमें अनुशासित करेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को हम मान सके। हालेलुया। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस संघर्ष के बीच में भी हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत है। उस तकलीफ के बीच में भी हमें प्रभु की आराधना करने की जरूरत है। उस समस्याओं के बीच में भी हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाने की जरूरत है। हालेलुया। आइए और वचन को हम पढ़ेंगे। वचन बताता है 7वें पद में कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बात को हमें और आपको बताता है कि इसी से हमारी पहचान है। अगर कोई समस्या, कोई दुख, कोई कष्ट हमारे आसपास है या हमारे जीवन में है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए हमारे जीवन में लेकर आए हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इसी से पहचान होती है कि हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें संभालना चाहता है, वो हमें अनुशासित करना चाहता है, वो हमें हमारे जीवन से परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें और अधिक मजबूत होना है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें सिखाना चाहता है, हमें इस समस्याओं से बाहर निकालना चाहता है, वो हमें तैयार करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम 8वें वचन में जाएंगे। वचन बताता है, यदि वो ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं और तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं वरन व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। है ना, कई बार हम सोचते हैं और आप सोचते हैं कि समस्या केवल मेरे साथ ही क्यों है, दुख मेरे पास ही क्यों है, कठिनाइयां मेरे पास ही क्यों है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई, इसका मतलब तुम उसके पुत्र नहीं और तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो मसीह भाई बहन हैं, हम जो मसीह परिवार है, जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, और समस्याएं भी अगर हमारे पास में हैं, कठिनाइयां भी हमारे पास में हैं, किसी बात को लेकर हम फेस कर रहे हैं, तो हमें आनंदित होना है कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं। ओ, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है। हालेलुया। ओ, हम उसके परिवार से अलग नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है कि सच में परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए जो समस्याएं हमारे पास में आई हैं, हमें और अधिक मजबूत करने के लिए जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, वो हमारी जरूरतें जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें और आनंदित हो कि सच में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को, उस क्रूस की मृत्यु को, उस कष्ट को हमारे प्रभु ने सहा है, वैसे हमें भी सहने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है उस 9 पद में कि फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो और हम उनका आदर और हमने उनका आदर किया, तो क्या हम आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि संसारिक पिता हमारा अपमान करते हैं या हमें कष्ट देते हैं या हमें ताड़ना देते हैं, तो हम फिर भी उनको आदर देते हैं, तो उससे बढ़कर हमें परमेश्वर पिता को आदर देना है, जिससे हम और आप जीवित रहने पाए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि कष्ट आएगा, समस्या आएगी, परेशानी आएगी तो हम प्रभु को छोड़ देंगे, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, हम वचन पढ़ना छोड़ देंगे, हम संगति करना छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, हमें जैसे हम संसारिक पिता को आदर देते हैं ताड़ना पर भी, वैसे उससे भी बढ़कर हमें प्रभु को आदर देना है, हमें उसके साथ संगति करना है, उसमें बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। और जैसे हमारा प्रभु इस बात को चाहता है कि जब हम संसारिक पिता को आदर देते तो उससे बढ़कर हमें आत्मिक पिता को आदर देना है। हालेलुया। हमें उसकी अधीनता में रहना है, उसकी उपस्थिति में चलना है, ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें जीवित करे। हालेलुया। हमारा जो अंदरूनी मनुष्य मर गया है वो फिर से जीवित हो जाए। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि इस प्रॉब्लम्स के बीच में भी, समस्याओं के बीच में भी, जरूरतों के बीच में भी हमें प्रभु के अधीनता में होना है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर पिता की अधीनता में होना है, ताकि हम उस संघर्ष से भी हम बाहर आ जाएं, उस स्ट्रगल से हम बाहर आ जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है 10 पद में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर का पिता जो संसारिक पिता है वो थोड़े समय के लिए हमारी ताड़ना करता है कि हमको थोड़ा सा लाभ हो जाए, हमें थोड़ा फायदा हो जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमेशा हमारी ताड़ना करता है, वो हमेशा हमें सिखाता है, वो हमेशा हमारे साथ साथ में रहता है। क्यों? हमें पवित्र करने के लिए, हमारे जीवन को परमेश्वर की पवित्रता में सहभागी बनाने के लिए। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पा जाए, हम परमेश्वर के साथ पा जाए, हम परमेश्वर के बराबरी में आ जाए। परमेश्वर हमें अपनी समानता में करने के लिए परमेश्वर इस बात को, परमिशन उस दुख को, उस परेशानी को हमारे जीवन में आने देता है। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है। जो परमेश्वर पिता है वो हमारी ताड़ना इसलिए करता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाएं, हम प्रभु की समानता में आ जाएं। हालेलुया। जो अपवित्रता हमको आकर घेर ली है, या जो कोई दुख हमको आकर घेरा है हमें और आपको, या कोई कष्ट हमें और आपको आकर घेर लिया है, या कोई परेशानी हमारे और आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर को बताता है उन सारी बातों के द्वारा जो हम अशुद्ध हो गए हैं, अपवित्र हो गए हैं, परमेश्वर
हमें अपनी पवित्रता में लेकर आता है, हमें अपने साथ सहभागी करता है। और यही बात परमेश्वर हमें और आपको सिखाते हैं कि हमें उस तकलीफ में भी, उस परेशानी के बीच में भी, उस कष्ट के बीच में भी हमें परमेश्वर के अधीनता में होना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस 11 पद को हम पढ़कर हम खत्म करेंगे। वचन कहता है, वर्तमान के हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धन का प्रतिफल मिलता है। आमीन, हालेलुया। और ये सारी बातों का निचोड़ इस 11 पद में है। वचन कहता है, वर्तमान के हर प्रकार की ताड़ना हमें आनंद की बात नहीं लगती। इस समय जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, जो भी दुख हमारे जीवन को परेशान कर रहा है, हो सकता है आप परिवार को लेकर परेशान हो सकता है कि आप धन को लेकर, अपने फाइनेंशियल एरिया को लेकर आप परेशान हैं, हो सकता है आप संगति को लेकर परेशान हैं, हो सकता है परिवार के लोगों को लेकर आप परेशान हैं, हो सकता है कि आप संसार में जहां आप काम करते हैं उस जगह को लेकर आप परेशान हैं, उस अधिकारी को लेकर आप परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अभी तो हमें और आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि लेकिन जब हम उस परेशानी के बीच में, जब हम प्रभु को पकड़ते हैं, जब हम प्रभु की अधीनता में होते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम प्रार्थना और वचन में मनन करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वचन कहता है तो भी जो सहते सहते पक गए हैं, हालेलुया, पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धन का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आने वाले समय में हम जो मसीह भाई बहन हैं, जो संगति कर रहे हैं, प्रभु की अधीनता में, उसकी उपस्थिति में, उसके विश्वास में है, वचन बताता है परमेश्वर ने वो चैन हमारे लिए रखा है, परमेश्वर ने वो समृद्धि, वो आशीषें हमारे लिए और आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने वो शांति हमारे और आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने वो आशीषें हमारे लिए और आपके लिए रखी है। वो बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमें देने पर है। हालेलुया। उसके लिए हमें तैयार होना है। जो आज प्रतिफल हमको नहीं दिखता, वो आशीषें हमको नहीं दिख रही है, परमेश्वर कह रहे हैं कि आने वाले कल में वो आशीषें हमें और आपको मिलेगी। हालेलुया। और कैसे मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में 119, अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 67 और 71 के पदों को अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ बात करता है, कहता है कि जैसे राजा दाऊद बात करता है, उस बात को कहता है कि उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब तेरे वचन को मानता हूँ। हालेलुया। राजा दाऊद इस बात को कहता है कि जब वो वचन से भटका, परमेश्वर से दूर हुआ, तो वो दुखित था, लेकिन अब वो कहता है कि मैं तेरे वचन को मानता हूँ। हालेलुया। और फिर 71 पद को कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। राजा दाऊद इस बात को कहते हैं कि अगर मैं भटका, अगर मैं दुखी हुआ, वो मेरे साथ भला हुआ, क्योंकि मैं तेरे वचन को सीख पाऊं। हालेलुया। हमें भी ऐसा मन रखना है, राजा दाऊद के जैसा हमें मन रखना है कि वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जब मैं भटका तो मैं दुखी हुआ, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा था कि मैं तेरे वचन को सीख पाया। ओ हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हो सकता है कहीं ना कहीं आज हम भी और आप भी राजा दाऊद के समान भटके हुए हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सीखने पाए हैं और हम इस बात को जान गए हैं कि अगर हम उसकी अधीनता में रहेंगे, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, अगर हम उसकी संगति में रहेंगे, तो परमेश्वर हम उन सारी बातों से बाहर निकाल लेंगे और हमारे जीवन में आशीषों के लिए वो द्वार को परमेश्वर खोल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे राजा दाऊद ने इस बात का अंगीकार किया कि मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में हमारे लिए भी ये भला है। भले ही आज हम दुखी हैं, समस्याओं में हैं, कष्ट में हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए अच्छा है कि सच में हम परमेश्वर के वचन को सीख पाए हैं कि जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो हम दुखी
होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हम संघर्ष के बीच में भी परमेश्वर हमें अपने नजदीकी में रखता है, अपने विश्वास में बनाए रखता है, अपनी आज्ञाकारिता में रखता है, ताकि हम उसमें आशीषित होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जितने भी लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन हमारे साथ में हैं, उन जो लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, वो सारे लोग आशीषित होने पाए। हालेलुया। आइए हम सीधे प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता इब्रानियों की पत्री ओ हालेलुया 12 अध्याय का और 1 से लेकर 11 पद को हम यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। ओ आपके लोगों के जीवन में हम क्लेम करते हैं, आपके एवरेज दिलबाग कलीसिया को हम क्लेम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका ये वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु। और जितने भी लोग ऑनलाइन प्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी आप इस वचन के द्वारा आशीषित करें प्रभु। आप संभालें, जैसे आपने राजा दाऊद को संभाला, वैसे ही प्रभु आप अपने मंडली को संभाले, अपने लोगों को संभाले। राजा दाऊद इस बात को कहने पाया कि मेरे लिए भला ही हुआ कि जो मैं भटका और दुखी हुआ, ताकि मैं तेरे वचनों को सीख पाया। ओ हालेलुया। पिता धन्यवाद देते हैं, पिता होने दे उस बुराई में भी आपके लोग भलाई को ढूंढने पाए और इस बात को कहने पाए हालेलुया के ओ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में ये दुख, ये समस्याएं, ये कष्ट जो मुझे आकर घेरी हुई है, ये मेरे लिए एक आशीष का कारण है। ओ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में आपका वचन, ओ आपकी ताड़ना आपके लोगों को ये सिखाती है कि वो आज्ञाकारिता में रहे, अनुशासित रहे, ओ परमेश्वर की पवित्रता में सहभागी हो। प्रभु आप अनुग्रह कर, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को आशीषित करें, अपने लोगों को एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर दो। तो संघर्ष के बीच में भी आप अपने लोगों के साथ में हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस कलीसिया को, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करिए, ताकि आपका नाम ऊंचा बने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आपको आशीष दे।